वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस डायग्राम में एक कंडक्टर शो किया गया है जिसमें हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर स्टेशनरी होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं, ये अपनी जगह मूव नहीं करते, अनमोबाइल, यानी इनमें मोमेंट नहीं होता। जबकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड से, जिसको थर्मल स्पीड कहा जाता है। इसकी वैल्यू हमने पहले बताई थी आपको, 10⁵ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट रहती है। जब इस कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जब हम कंडक्टर का फर्स्ट एंड पॉजिटिव और सेकंड एंड नेगेटिव करते हैं, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे थे, जिगजैग पाथ में मूव कर रहे थे, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स ये शो किए गए हैं, इनसे ये कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने से ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करती है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। इसकी वैल्यू हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कीजिए हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का रेशो कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो करंट के फ्लो को कम करती है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करती है, और इसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के रेशो के इक्वल होती है। अब हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट से तो कैलकुलेट की जा सकती है, पर इस कंडक्टर की लेंथ, इसका एरिया, इसके इलेक्ट्रॉन की मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट करता है, तो हम इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बेस पर रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। ये फार्मूला हमें मिलता है कैपिटल R इक्वल 2mL/ne² A टॉप।
इस फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बेस पर फार्मूला ड्राइव हुआ है। हम कंसीडर कर लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ स्मॉल एल है, यानी एल लेंथ का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी V/L, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस और इस कंडक्टर की लेंथ का रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लाने के लिए, और इस फोर्स की वैल्यू होती है स्मॉल e इंटू कैपिटल E मीन्स EV/L। E की वैल्यू पुट कर दी, EV/L, ये फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जब फोर्स की वजह से मूव करेंगे तो एक्सेलरेट होंगे। फोर्स इनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन फोर्स और मास के रेशो के इक्वल होता है। m इलेक्ट्रॉन्स का मास है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें EV/mL इस फार्मूले के हिसाब से मिलेगी। फोर्स से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यू यहां तक इंक्रीज होगी क्या? तो इसका आंसर है नो। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस फोर्स की वजह से मूव करेगा और एक्सीलरेट होगा, आगे आने वाले इस पॉजिटिव चार्ज एटम से कोलाइड होकर के रुक जाएगा। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फिर वो एक्सीलरेट करेगा, फिर ये आगे वाले पॉजिटिव एटम से कोलाइड होकर रुक जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जाते समय पहले इंक्रीज होगी और एक डेफिनेट टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एटम से कोलाइड हो रहा है। इसके कंडक्टर के अंदर किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच जो कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम तक आ रहा है, तो इसके लिए जो टाइम है उसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहा जाता है। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब कोलाइड होने के पहले वेलोसिटी क्या है, इसकी वैल्यू हम V=U+AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी हेल्प से हम कोलिजन के बिफोर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कोलिजन होने पर वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है EV/mL, और कोलिजन होने के लिए भी जो टाइम लगा है वो है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टॉ। ये है
इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी EV अपॉन ml, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वेलोसिटी है 0। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक डेफिनेट पॉइंट यानी बिफोर कॉलिजन मैक्सिमम होने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं 0 प्लस v/2। इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मिल गया। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले हम डिस्कस कर चुके थे, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग EV/2ml रहेगी। अब आगे हम देखते हैं कि इस वेलोसिटी से जो करंट जनरेट हो रही है वो कितनी होगी। ऑलरेडी ये फार्मूला डिस्कस किया जा चुका है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू MEAVT है। एम concentration of electrons means number of free electrons per unit volume, and E charge of electron, A area of cross section, VD की वैल्यू पुट करने पर हमें I की वैल्यू मिलती है NEAEV/2ml। अब हम यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V इक्वल होगा 2ml/me² tau इंटू I। 2ml क्रॉस होकर के इस तरफ आ जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं V/I। V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये फार्मूला हमें मिल जाता है। ये फार्मूला इस कंडक्टर के नेचर पर, इसकी लेंथ पर, इसके एरिया पर ही इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी पर ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला। इसके बेस पर हम इसके फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मीनिंग समझा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वोल्टेज और करंट का रेशो, और इस फार्मूले के बेस पर हमने कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्सप्रेशन ड्राइव किया है 2ml/ne²A tau। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, T चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड tau टाइम ऑफ रिलैक्सेशन यानी टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। इस फार्मूले की बेस पर बताया जा सकता है रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस किस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, किस कंडीशन में चेंज होगा, ये भी आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। रेगुलर आप वीडियो देखते रहिए और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप करते रहिए। शीघ्र ही आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होंगे अप्रॉक्सीमेट थर्सडे या फ्राइडे के, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्या फॉर्मेलिटीज़ है नोट्स की वो आप लोगों को बता दी जाएगी ग्रुप में। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।